अतीक का जो आखिरी लाइन था, क्योंकि आपने किताब लिखी, रिसर्च करते कि मेन बात यह है गुड्डू मुस्लिम, वो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या था? एक्चुअली क्या हुआ कि जो उमेश पाल मारा गया बेसिकली राजू पाल के हत्या का गवाह था। बाद में वो हॉस्टाइल हो गया। हॉस्टाइल क्या हो गया? बिक गया। उसके बाद अतीक के साथ वही जो जमीन पे प्लॉटिंग वाला कब्जा चल रहा था। अच्छा, ये उमेश पाल भी अतीक से मिल चुके थे? हाँ, मिल गया था। कोई कानून की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे? कानून की लड़ाई चल रही थी शुरू में। हाँ। वो राजू पाल की हत्याकांड का गवाह था। हाँ। वहां से वो पलटा गवाही से और फिर अतीक का आदमी बन गया। और ये सच खबर है जो 2 करोड़ वाली खबर है, कई पत्रकारों में चर्चा होती थी। देखिए 2 करोड़ 5 करोड़ में रकम, हाँ, मतलब कि कुछ पैसा, पैसा लेन देन करके। अरे वो जमीन का काम देख रहा था, अतीक की जमीनों का काम देख रहा था। यही तो मजा था। तो वो जमीन बेच रहा था और अतीक को पैसा नहीं दे रहा था। अतीक ने साबरमती जेल से फोन किया कि पैसा दे दो। उसने कसम खाई कि सांसद जी हम जाके पैसा दे देंगे भाभी को, शाइस्ता को, भाभी को पैसा दे देंगे फलानी शादी में। उस शादी में वो गया, लेकिन तब तक वो भाजपा ज्वाइन कर चुका था, तो कॉन्फिडेंस में था कि अतीक का अब कुछ होने वाला नहीं है। तो वहां पे उसने बड़ी गाली गलौज की शाइस्ता से। और वहां पे असद और उसके बेटे बच्चे भी थे, खूब गाली गलौजी। ये बात अतीक तक गई। अतीक बौरा गया और अतीक ने कहा कि कल के लौंडे जो हमारे यहाँ सुपरवाइजरी का काम करते हैं वो भी साला हमारा पैसा मारने लगेंगे, हमें टीप मार के निकल देंगे। यहां से उसने कहा कि क्या कहते हैं, गब्बर इज बैक। उसने गब्बर इज बैक के अंदाज में पूरी प्लानिंग की, मरवाया। गुड्डू मुस्लिम को बम दिए कि इतना धुआं कर देना कि लोगों को मालूम हो कि अतीक जिंदा है। वो गुड्डू मुस्लिम, सारी बात गुड्डू मुस्लिम पे लाई जा रही थी थ्रू प्लानिंग अतीक अहमद, कि गुड्डू मुस्लिम ही इसका मेन साजिश करता था, हमारा कुछ नहीं। उसने, हमारा बेटा तो गाड़ी में बैठा हुआ था, अचानक गोलीबारी चलने लगी तो वो बाहर निकला। इसमें उसको लगा कि सामने से गोली आ रही, तो उसको भी गोली चलानी पड़ी। तो गुड्डू मुस्लिम पे ये सारी बात ला रहे थे और गुड्डू मुस्लिम बहुत बड़ा सोर्स बन गया एंटी अतीक। और वो गुड्डू मुस्लिम, वो बात खुलने जा रही थी और वो गुड्डू मुस्लिम बाकायदा एक प्रिफर्ड, एक स्पॉन्सर्ड पैसेज के थ्रू बांग्लादेश गया, दुबई गया और वहां से फरार हो गया। मतलब आप ये कह रहे हो कि असद के बारे में गुड्डू मुस्लिम के तहत जानकारी दी, क्योंकि असद, जितना हमने सुना, शायद पहले असद को जाना भी नहीं था। असद का शायद सीसीटीवी में आ गया था फुटेज गोली मारते हुए, वो मेन कहानी का पार्ट नहीं था। असद ने शायद स्वेच्छा से चला गया। मेन पूरा स्पॉन्सर गुड्डू मुस्लिम था उस घटनाक्रम को लेके। असद भी थे, असद थे, क्योंकि कुछ लोग, कुछ पत्रकार कहते थे कि शायद अतीक ने मना किया था कि असद को डायरेक्टली शामिल मत करो। असद ने कहा कि हम जाएंगे। उमर और वली 2 और भी थे, वो इसमें एक जेल में था, तो अब वो जेल में ही है। असद गया और उनको था कि तुम जाना, बैठना, गाड़ी में बैठना, गोलीबारी मत करना। उसने वो निकला। यही सारा। एक क्लासिक चीज बता दूं, शायद बहुत कम लोगों को पता होगी, कि गुड्डू मुस्लिम ही वो सोर्स है जिसने बहुत सारी चीजें खोली हैं। सरकारी सोर्स मतलब जिस तरीके से पकड़ा गया वो। तो असद का मोबाइल भी चेंज हो चुका था, सिम कार्ड भी चेंज हो चुका था, तो यानी अब वो नॉन ट्रेसेबल था। झांसी में जब वो, जी, सबने अपने मोबाइल चेंज कर लिए थे और सबको ताकीद थी कि सब फेस टाइम पे बात करेंगे, तो सब फेस टाइम पे बात कर रहे थे। असद की लोकेशन कैसे पकड़ी गई? झांसी क्लियर कर चुका था गुड्डू मुस्लिम, ये मैं पहले बता दूं, लेकिन लोकेशन कैसे क्लियर की गई? क्योंकि फरारी काट रहा था, छुपा बैठा था, उसने नेटफ्लिक्स ऑन किया। अब आप सिम बदल लें, फोन बदल लें, सब कुछ बदल लें, पर नेटफ्लिक्स का लॉगिन तो आपको रखना ही पड़ेगा। वो नेटफ्लिक्स का लॉगिन जैसे ही कट से आया, असद सामने आ गया और मुठभेड़ में मारे गए।